जय हिंद दोस्तों, मैं जावेद अख्तर स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस शारजा स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा मैथ का मॉडल पेपर 1 जो जारी किया गया है उसको सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम कुल 50 प्रश्न को हल करेंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम होगा। तो जब किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम बोलेगा तो हम देखिए, यदि अंश और हर रहता है दोस्तों, अंश और हर रहता है तो यहाँ हर को अंश में बदल देंगे और अंश को हर में बदल देंगे। नीचे के ऊपर, ऊपर को नीचे कर देंगे। तो यहाँ बोल रहा है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो 5 को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं, नीचे ऊपर करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद दोस्तों दूसरा सवाल है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होगी। इसका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किस से गुना करना होगा। तो गुणनफल 1 करने के कहने मतलब हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। तो 9/23 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा दोस्तों। तो 9/23 का गुणात्मक प्रतिलोम 23/9 यानी सी नंबर सही होगा। चौथा सवाल है कि 3/5 का व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम बोलेगा या गुणात्मक प्रतिलोम बोलेगा, नीचे के ऊपर, ऊपर को नीचे कर देंगे। 3/5 का उल्टा क्या होगा। तो 5/3 होगा। तो इसका आंसर किस सही होगा 5/3। तो उसमें 5/3 किधर है, यानी इसका ए नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है दोस्तों कि 2/3 के समतुल्य परिमेय संख्या है। जब समतुल्य परिमेय संख्या लिखने के बोलेगा तो यदि अंश में 2 से गुना करेंगे तो हर में भी 2 से गुना करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि 2/3 को ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4 बट्टे में 3 दूना 6। तो 4/6 कहाँ पर है दोस्तों, बी नंबर, यानी इसका बी नंबर आंसर सही होगा। इसके बाद दोस्तों बोल रहा है कि 4.5 का वर्ग होगा। तो 4.5 वर्ग का वर्ग बोल रहा है दोस्तों, तो हम लोग 45 के वर्ग निकालेंगे। तो 45 के वर्ग निकालिए, कितना होगा, 5×5 = 25 के 5 हाथ में 2, फिर 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 20 40, 40 और 2 42 के 2 हाथ में 4, फिर 4 चौके 16, 16 और 4 20, यानी 20.25। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 20.25, यानी ए नंबर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बोल रहा है कि √√ -225 इनमें से किसके बराबर है। तो हम लोग 225 का वर्गमूल निकालेंगे। 225 का वर्गमूल निकालते हैं। देखिए 5 से लगाइएगा तो कितना बार में आएगा, 45 बार में। फिर 5 से लगाइएगा, 5 9 45, फिर 3 से लगाइएगा, 3 3 9, यानी देखो 5 × 3 कितना होगा दोस्तों, 5 3 15, यानी इसका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 8वां सवाल बोल रहा है कि 27/64 का घनमूल क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले 27 का घनमूल निकालेंगे। क्या करेंगे, 27 का घनमूल निकालेंगे। तो जगह नहीं रहेंगे, फिर क्लीन कर ले। तो हम लोग सबसे पहले 27 का घनमूल निकालेंगे, फिर 64 का घनमूल निकालेंगे। तो 27 का घनमूल कितना होता है, 3 3 9 9 27, यानी 3, और 64 का 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी 3/4 हो जाएगा इसका आंसर। तो यानी इसका ए नंबर सही आंसर होगा। इसके बाद अगला सवाल बोल रहा है कि 72 को किस सब छोटी संख्या से गुना करें कि पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो हम लोग सबसे पहले 72 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 72 का हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 72 हो गया, 2 से लगाएंगे तो 72 का आधा 36, फिर 36 का आधा 18, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। देखिए यहाँ पर घनमूल में 3 का पैर लगता है। देखिए ये 2 और 2 3 का पैर लग गया। इसमें देखिए 1 3 घटते हैं। यदि यहाँ पर 3 रहेगा तो 3 का पैर लग जाएगा नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका बी नंबर सही होगा आंसर। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल बोल रहा है कि
9,999 का पावर जीरो का संख्यात्मक मान होगा। कितनों बड़ी संख्या रह जाएगा दोस्तों, कितनों बड़ी संख्या रह जाएगा यदि उसका पावर जो है ना वो जीरो दे दिया रहेगा, कितनों बड़ी संख्या रहेगा, कितनों बड़ी संख्या रहेगा, पावर जीरो दे दिया रहेगा तो किस में बदल जाएगा, वो एक में बदल जाएगा। कितना बड़ी संख्या रहेगा यदि उसका पावर जीरो रहेगा तो एक में बदल जाएगा दोस्तों। इसका क्या होगा आंसर, इसका एक हो जाएगा सही आंसर, यानी इसका सी नंबर होगा सही आंसर। इसके बाद 11वां क्वेश्चन क्या है, 3 के पावर जीरो गुना 4 के पावर जीरो गुना 5 के पावर 1। तो 3 के पावर जीरो बोल रहा है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ इसको 1 लिख सकते हैं, गुना 4 के पावर जीरो यानी 1 लिख सकते हैं, गुना 5 के पावर 1 यानी 5, यानी 5 कम 5, इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है दोस्तों 128 इनमें से किसके बराबर है। इसमें देखेंगे कि 128 को हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर दूसरे लगाइए कितना आएगा 64, फिर दूसरे लगाएंगे 64 का आधा 32, फिर दूसरे लगाएंगे 32 का आधा 16, फिर दूसरे लगाएंगे 8 बार में, दूसरे लगाएंगे 2 बार में। तो हम लोग अब गिनती कर लेते हैं कितना दो आए, तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 के पावर 7, तो इसका क्या होगा, बी नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल बोल रहा है कि 2 के पावर 5 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 किसके बराबर है। तो हम लोग देख, यदि पावर जब सेम रहेगा और बेस जब अलग रहेगा तो बेस जो आपस में गुना हो जाता है पावर वही रहता है। तो ये देखिए ये 10 होगा नहीं नहीं 2 सॉरी ये 2 पचे 10 होगा, ये भी हो सकता है, फिर 10 का स्क्वायर 100 ये भी होगा, और ये भी होगा, यानी इनमें से सभी, यानी इसका डी नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल बोल रहा है कि पी क्यू 668। इसके बाद तो हम लोग पी के जगह पर हम लोग 7 रख लेंगे और क्यू के जगह पर हम लोग 8 रख देंगे, इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग 15वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि 20x² y भागा 5xy। तो यहाँ पर हम लोग इसके बाद दोस्तों देखिए हम 20x² y इधर लिख लेंगे, 20x² y बटे में 5xy, 5 एकम 5 5 चुके 20, वाई और वाई कट गया, ये 1 एक्स, देखिए 1 एक्स बच जाएगा यानी 4x। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये नंबर 4x सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो आप लोगों को याद होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको हम बैठा देंगे, तो इधर बैठाइए दोस्तों। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2xy और ये माइनस 4xy का 4xy। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए 4 में 2 जाए कितना बचेगा दोस्तों, -2xy बचेगा, यानी इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल क्या है, x² माइनस इकाई एक्स के पावर 4 माइनस 81 का गुणनखंड होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका जो हम गुणनखंड करेंगे इसका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है कि इस समीकरण को हल करना है, इस समीकरण को हल करना है। देखिए इस समीकरण क्या है, x प्लस 3 = 10, तो x बराबर 10 माइनस 3 यानी 7, इसका होगा 7 आंसर, यानी इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बोल रहा है कि अगला सवाल, एक संख्या को 3 से गुना कर 5 घटाने पर 28 प्राप्त होता है, इसे समीकरण द्वारा दर्शाएं अगर यह संख्या 1 हो। तो बोल रहा है एक संख्या को 3 से गुना कर, तो माना कि संख्या 1 होगा, तो संख्या क्या मान लेंगे,
संख्या मान लेंगे x। इसको 3 से गुना करने पर तो 3 शून्य दे देंगे, 5 घटाने पर 5 को माइनस कर दीजिए, कितना प्राप्त होता है 28, यानी 3x - 5 इक्वल टू 28। इसका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 300 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया जिसे हटा दिया गया है, तो अब कितना आलू बचा है। तो सबसे पहले हम लोग 300 का 10% निकालेंगे। कितना निकालेंगे दोस्तों, 300 का 90% निकाल देंगे, यानी 10% सड़ गया, कितना बचा 90 बचा ना 100 में, 20 अब 90 तिया 27 तो यानी 270, यानी बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद किस नंबर सवाल बोल रहा है 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है, तो 360 रुपये में कितने केले मिलेंगे। तो इसका हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है, यानी 12 केला का मूल्य 60 रुपया है। तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, 12/60 गुना 360, 60 है कम 60 ही है 6 बार में, फिर 12 छः कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 छः 72, यानी इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। अगला सवाल है कि कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे लेती है, वही गाड़ी 80 किलोमीटर घंटा की चाल से चलने पर उसी स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। इसको दोस्तों हम लोग अनुपातिक जो है, ये वाला जो क्वेश्चन जो है अनुक्रमानुपातिक समानुपात में है, तो इसे हम लोग 60 को 2 से गुना करेंगे, इसको फिर 80 से डिवाइड करेंगे, यानी 60 गुना 2 घंटा बोल रहा है, यानी 120 मिनट होगा। 120 डिवाइडेड बाय कितना होगा दोस्तों 80, 10 10 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी 30 बार में। इसके बाद 30 तिया कितना होगा दोस्तों 90 होगा, यानी 90 मिनट को हम लोग 1 घंटा 30 मिनट कह सकते हैं ना, यानी 1.5 घंटा। तो इसका ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें आपका आंसर हो जाएगा भी बराबर बिंदु की संख्या, यानी ये गलत है। इसके बाद इनमें से कौन 3D आकृति नहीं है, इसे चुनना है। अगला सवाल में इसमें इनमें से कौन 3D आकृति नहीं है सो चुनना है। तो 3D आकृति कौन नहीं होगा, आयत जो है वो 3D आकृति नहीं होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा आयरर सूत्र है, इसमें से आयरर सूत्र चुनना है। तो आयरर सूत्र होता है F + V - E = 2। इसको हम F + V = E + 2 लिख सकते हैं, यानी इसका ये नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल क्या है, किसी त्रिभुज PQR के लिए निम्न में से क्या संबंध। अगला सवाल बोल रहा है किसी त्रिभुज PQR के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि त्रिभुज के कोई भी दो कोनों का योग जो है, त्रिभुज के कोई भी दो कोनों का योग जो है वो एक कोण से बड़ी होगी। त्रिभुज के किसी भी दो कोनों का योग एक कोण से बड़ी होगी। देखिए एक कोण हो गया PQ, एक कोण हो गया PR, और बढ़ा दे दिया QR तो नहीं होगा, क्या कि जब इस दोनों कोण को जोड़ेंगे तो ये वाला बड़ा होना चाहिए, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यानी इसमें देखिए PQ और QR को जोड़ रहे हैं तो PR से बड़ा होगा, यानी इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल बोल रहा है कि R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पाई R²H, यानी इसका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल बोल रहा है कि एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 विकर्ण की लंबाई। तो 1/2 24 गुना 10, अब 2 एकम 2 12 बार में, फिर 12 दें कि कितना होगा दोस्तों 120, यानी इसका 120 ही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद
इसके बाद अगला सवाल बोल रहा है कि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एवं तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो समलंब का चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 45, यानी सी नंबर से इसका आंसर होगा। इसके बाद एक घन जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा। एक घन है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, घन का आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। क्या होता है दोस्तों, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, यानी 5 गुना 5 गुना 5। तो हम लोग करते हैं, इसको सॉल्व करिए, यानी 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 पच्चीस 25 25 25 125, यानी इसका डी नंबर सही आंसर, डी नंबर सॉरी यहाँ पर देखिए, लेकिन फिर यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर क्यूब दिया या सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद घन का अगला सवाल बोल रहा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 6 l²। इसका बी नंबर सही हो जाएगा, 6 l² इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल बोल रहा है कि एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो बॉक्स का आयतन क्या होगा। तो इसका घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि 10 गुना 5 गुना 3, तो 10 पचे 50 50 3 150, यानी इसका बी नंबर सही होगा। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन बराबर फार्मूला होता है बेलन का आयतन का फार्मूला होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 गुना, देखिए दोस्तों इसमें त्रिज्या कितना दिया है 7, यानी 7 गुना और ऊंचाई कितना दिया है 5, यानी 7 और 7 कट गया। अब देखिए 22 पच्चीस कितना था दोस्तों 110, 110 सती 770 सेंटीमीटर क्यूब। क्या होगा दोस्तों 170, नहीं इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल क्या बोल रहा है कि वर्ग अंतराल क्या होगा। वर्ग अंतराल 15 20 का निम्न सीमा जो सबसे कम होगा वही होता है। तो इसमें से निम्न सीमा क्या सबसे कम 15, यानी इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल बोल रहा है कि 7 6 8 12 2 4 6 2 का परिसर है। तो परिसर बराबर होता है दोस्तों अधिकतम सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी इसमें से जो सबसे अधिकतम मान जो होगा उसको सबसे न्यूनतम मान से घटा देंगे। तो 7 6 8 12 2, देखिए सबसे ज़्यादा क्या है 12, सबसे कम क्या है 2 है, यानी 12 में 2 घटा देंगे कितना बचेगा दोस्तों, 12 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 10, यानी इसका क्या हो जाएगा आंसर 10 होगा। इसके बाद दोस्तों बोल रहा है मिलान चिन्ह किसको दर्शाता है। तो इस काउंटिंग कीजिए दोस्तों कितना है 1 2 3 4 है, इसके बाद 1 2 और 3 सॉरी, तो 4 3 7, ये किसको दर्शा रहा है दोस्तों, ये दर्शा रहा है इस 7 को दर्शा रहा है। इसके बाद दोस्तों बोल रहा है कि अगला सवाल बोल रहा है वर्ग अंतराल 20 30 का वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह बोलेगा दोस्तों तो न्यूनतम मान और अधिकतम मान को जोड़कर दूसरे भागा दे देंगे, यानी 30 20 और 30 कितना दोस्तों 20 और 30 कितना हो जाएगा 20 और 30 हो जाएगा 20 और 30 कितना हो जाएगा 50, फिर 50 को 2 से भागा देंगे कितना आएगा 25 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25, यानी ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बोल रहा है कि 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का मान कितना होगा। तो 15 का स्क्वायर कितना है दोस्तों, 15 का स्क्वायर होता है, देखिए अगला सवाल है 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का मान होगा। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 200, 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब 225 और 100 कितना होगा दोस्तों 325 होगा, यानी इसका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि क्यूब 1000, यानी हम लोग को 1000 का घनमूल निकालना है। तो बहुत आसान सवाल है दोस्तों, 1000 का घनमूल कितना होगा हम लोग देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 होगी, इसको हम लोग 10 से लगा दीजिए तो कितना 100 बार में आएगा, फिर 10 से लगा दें कितना 10 बार में आएगा, ये जोड़ा लग गया, 10 का जोड़ा लग गया दोस्तों, 3 बार जोड़ा लगाएंगे 10 का तो कितना आंसर होगा इसका, ये नंबर सही होगा यानी 10। इसके बाद बोल रहा है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक कितना होता है दोस्तों 0 0 होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होगा। अब बोल रहा है निर्देशांक 4 - 5 ग्राफ के किस चतुर्थांश में होंगे, तो चतुर्थांश में होंगे। इसके बाद दोस्तों बोल रहा है बिंदु 5 3 का एक्स निर्देशांक है,
यानी जब फर्स्ट में जो देखिए 5 और 3 लिखा रहेगा ना, तो ई पटीला हमेशा जो है ये रहता है, एक एक्स का रहता है, ये वाला वाई के रहता है। तो क्या होगा 5, इसका क्या होगा आंसर सही, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 46 नंबर बोल रहा है कि बिंदु -3 -5 वाई का निर्देशांक है। तो वाई का निर्देशांक कितना होगा दोस्तों -5, तो इसका बी नंबर सही आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों सी 3 -5 को कितनी रेखाएं गुजर गुजर सकती है, तो इस पर अनंत रेखा गुजर सकती है, समझे ना दोस्तों, इस पर अनंत रेखा गुजर सकती है। तो इसका हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद दोस्तों एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होता है। पासे यानी जब आप लोग लूडो के जब लूडो जब खेलते होंगे तो गोटी जब आप लोग उछालते होंगे तो कितना परिणाम प्राप्त हो सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या 5 या 6। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, कितना परिणाम प्राप्त हो सकता है दोस्तों, जब हम लोग एक पासे को एक बार फेंकने पर कितना परिणाम प्राप्त हो सकता है, तो 6 परिणाम प्राप्त हो सकता है। इसके बाद अगला सवाल क्या है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। जब देखिए पासे में देखिए हम लोग पासे में देखिए एक सम देखिए विषम संख्या कितनी है, तो 1 2 3 विषम है, और सम कितना है 1 2 3। तो बोलो विषम की प्रायिकता पूछ रहा है ना, तो विषम कितना बार आएगा 3 बार आएगा, और कुल आने की प्रायिकता कितना है, कुल कितने संख्या कितना आएगा नंबर 6 आएगा। तो हम लोग 3/6 लिखेंगे, जो काट देंगे 3 एकम 3 3 दूना 6, यानी 1/2। तो विषम आने की संभावना कितना 1/2। इसके बाद अगला सवाल क्या है, एक थैले में 4 लाल एवं 3 पीली गेंद थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता कितना है। तो टोटल गेंद कितना है दोस्तों, टोटल गेंद है 7 गेंद, टोटल गेंद कितना है, टोटल है 7 गेंद। इसके बाद किसको निकालना है, थैले में 4 लाल एवं 3 पीली गेंद है, तो हमें क्या किसको निकालना है, लाल गेंद को, तो ऊपर 7 4 लिखेंगे, जिसको निकालना रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, 4/7। यहाँ इसका ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी मदद हो जाए।